इस घर को आशीष करना है, इसलिए यहाँ पर प्रार्थना रखा गया है। जो यहाँ पर बहन लोग तैयारी कर रहे हैं, खाना पीना बना रहे हैं, और हम लोग जितना भी GOG चर्च डांटो मंडली के भाई बहन यहाँ पर आए हुए हैं, और यहाँ पर हम लोग इस समय प्रार्थना करेंगे। देखिए इस तरह से यहाँ का चारों भर का एरिया है, इस प्रकार से यहाँ पर है। और हम लोग आज इस घर को हम लोग प्रभु यीशु मसीह के नाम से खोलेंगे। उससे पहले हम लोग कुछ बातों को देखेंगे कि आज हम लोग इस घर को क्यों हम लोग इस प्रकार से यीशु मसीह के नाम से खोलने जा रहे हैं, आशीष करने जा रहे हैं। तो हम लोग उसके लिए बाइबल वचन से उत्पत्ति का पुस्तक को निकालेंगे, और उसका 3 अध्याय और उसका 17, 18, 19 को पढ़ेंगे। और आदम से उसने कहा, तूने जो अपनी पत्नी की बात सुनी और जिस वृक्ष के फल के विषय में मैंने तुझे आज्ञा दी थी कि तू उसे न खाना, उसको तूने खाया है, इसलिए भूमि तेरे कारण शापित है। तू उसकी उपज जीवन भर दुख के साथ खाया करेगा। परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन एक मानव जाति, जो प्रथम मानव आदम और हवा थे, जो परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किए, तो इस कारण से जो है कहता है कि तुमने जिस वृक्ष का फल को खाने के लिए मना किया गया था और उसको तुमने खाया, इस कारण भूमि तेरे कारण से श्रापित। ये जमीन, ये धरती, ये मानव जाति के लिए ये श्रापित है, और ये श्राप का कारण ये मानव जाति है, आज्ञा को उल्लंघन किया। इसलिए आगे तो उसकी उपज जीवन भर दुख के साथ खाया करेगा। ये भूमि की उपज को खुशी के साथ नहीं, परंतु दुख के साथ में जीवन भर एक व्यक्ति, एक इंसान की उम्र जो जितना रहता है वो जीवन भर में जो है दुख के साथ में खाया करेगा। और वह तेरे लिए कांटे और कटारे उगाएगी। ये भूमि जो है हमारे लिए, हम अच्छा बीज को डालेंगे, अच्छा चीज को उपजने के लिए बीज डालेंगे, लेकिन ये हमारे लिए जो है घास फूस और कई ऊंट कटारे कांटे उगते हैं। और तू खेत की उपज खाएगा। हाँ, खेत की उपज खाएगा। और अपने माथे के पसीने की रोटी खाया करेगा। अपने माथे की पसीने मतलब इस जमीन में काम करने के लिए, खेती बाड़ी करने के लिए पसीने बहा करके माथे की रोटी खाया करेगा। और अंत में मिट्टी में मिल जाएगा। और तुम जो है अंत में मिट्टी में मिल जाएगा, क्योंकि जो है मानव जाति अमर था। इंसान की उम्र का कोई अंत नहीं था, अमर था, और अमर काल तक इंसान, जब आदम हवा थे, अगर उस दशा में इंसान रहते तो इंसान की मौत नहीं होता, क्योंकि उसका शरीर एक स्वर्गीय शरीर था और ये अंत उसका नहीं होता। लेकिन कह दिया कि इस श्राप के कारण तुम अंत में मिट्टी मिल जाएगा, क्योंकि तुम उसी से निकाला गया है। तो मिट्टी तो है, तो मिट्टी तो है, और मिट्टी ही में फिर मिल जाएगा। मिट्टी में फिर मिल जाएगा। हालेलुया। हम लोग एक विश्वासी, हम लोग परमेश्वर के लोग होने के नाते हम लोग इसलिए हर जगह में, जब हम लोग इस जमीन पर अगर कुआं खोदेंगे, वहां भी हमको प्रार्थना करने की जरूरत है। क्यों इस प्रकार से क्यों करने की जरूरत है? क्योंकि ये धरती क्या है? श्रापित। ये श्राप, ये मानव जाति कारण परमेश्वर की ओर से श्राप आया। लेकिन इस श्राप को उठाने के लिए प्रभु यीशु मसीह को, अपने पुत्र को परमेश्वर ने भेजा, और अपने पुत्र को भेजने के द्वारा जो है हम मानव जाति आशीष को ले सकते हैं। जो श्राप है, इस श्राप को उठाने के लिए इस संसार में, इस जगत में मानव जाति के लिए कोई और उपाय नहीं है। चाहे बकरी का बलिदान हो, चाहे भेड़ का बलिदान हो, जानवर का बलिदान हो, कोई भी चीज का बलिदान हो, उस बलिदान से, उसके खून बहाने से ये धरती के श्राप कभी हटता नहीं है। ये श्राप हटेगा तो मानव जाति ने गलती किया है। मानव जाति एक रूप धारण करके परमेश्वर आ करके, और उस मानव का ही निर्दोष यीशु मसीह, निर्दोष परमेश्वर का खून के द्वारा ही ये श्राप को हटाया जा सकता है। हालेलुया। तो ये जीता जागता चीज यहीं पर हम लोग देख सकते हैं। यहीं पर बगल में 2 बोरिंग है।
लेकिन वहाँ पर पानी की कोई अच्छी नहीं है, स्रोत नहीं है, आशीष नहीं है, लेकिन यहाँ पर पानी का आशीष है और अच्छा पानी है। तो ये परमेश्वर का गुण, ये परमेश्वर का आशीष है, यीशु मसीह का एक लहू है जो आशीष को देता है। ये श्राप धरती मानव जाति के लिए श्राप हो जाता है। हालेलुया। हम लोग इस समय निकालेंगे निर्गमन का पुस्तक, निर्गमन 12 अध्याय, और 12 अध्याय का हम लोग 21 से देखेंगे। यहाँ पर उपाय बताता है, क्या लिखा हुआ है। तब मूसा ने इस्राएलियों के सब पुरनियों को बुलाकर कहा, तुम अपने अपने कुल के अनुसार एक एक मेमना अलग करके रखो और फसह का पशु बलि करना। मेमना, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह भी क्या था, मेमना था। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह को भी यूहन्ना रचित सुसमाचार में जो कहता, देखो ये जगत का पाप उठा लेके जाने वाला एक मेमना आ रहा है। तो यहाँ पर मेमना बलिदान करना और बलिदान, और उसका लहू जो उस तसले में होगा, उसका लहू को जो मेमना बलिदान होगा, मेमना का मतलब भेड़ का बच्चा, उसको बलिदान करना है और उसका ब्लड को, उसका खून को एक बर्तन में रखना है जिसका नाम है तसला, तसला में रखना, और उससे जुभा का एक गुच्छा डुबाकर उसे तसले में के लहू से द्वार के चौखट के सिरे और दोनों अलंगों पर कुछ लगाकर, और भोर तक तुम में से कोई घर से बाहर ना निकले। हालेलुया। मतलब रात का समय में घटना घटने वाला है। तो इसलिए इस्राएलियों को बोला कि घर से बाहर नहीं निकलना, जो भी लगे तो अंदर ही कर लेना। और बाहर से क्या है, खून को, उस मेमना का खून को घर का ऊपर में और दोनों तरफ जो है खून को लगा देना है। लगा करके दरवाजा बंद करके अंदर में रहना। और मृत्यु दूत जब रात में घूमेगा तो मृत्यु दूत जो है उस लहू को देख करके जो है उस घर का सदस्य में से किसी पहिलौठे को नहीं मारेगा, और जिसके घर में उस लहू लगा हुआ नहीं रहेगा उसके घर के पहिलौठे को मारेगा। हालेलुया। तो इस प्रकार से यहाँ पर किया गया, और वही चीज को लिखा हुआ है, बाहर से ना निकले, क्योंकि यहोवा देश के बीच होकर मिस्रियों को मारता जाएगा। इसलिए जहां जहां वह चौखट के सिरे और दोनों अलंगों पर उस लहू को देखेगा, वहां वहां वह उस द्वार को छोड़ जाएगा और नाश करने वाले को तुम्हारे घरों में मारने के लिए ना जाने देगा। फिर तुम इस विधि को अपने और अपने वंश के लिए सदा की विधि जानकर माना करो। ये उसी दिन नहीं परंतु हमेशा के लिए। इसलिए आज हम लोग इस घर में प्रभु यीशु मसीह का लहू को लगाएंगे, प्रभु यीशु मसीह का लहू का बेड़ा बांधेंगे, प्रभु यीशु मसीह का चीज को लगाएंगे। ओ कैसा कीमती बहाया खून ओ यीशु ने मेरे लिए, कैसा कीमती बहाया खून पापियों को क्षमा करने के लिए, पापियों को क्षमा करने के लिए, कैसा कीमती बहाया खून यीशु ने मेरे लिए, कैसा कीमती बहाया खून ओ कैसा कीमती बहाया खून यीशु ने मेरे लिए, कैसा कीमती बहाया खून। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। पवित्र जीवित सामर्थ्य हमारा कार्य जितना परमेश्वर स्वर्ग के फिर रचयिता मालिक इस दिन समय धन्यवाद करते परमेश्वर, मेरा परमेश्वर राजा इस समय इस बर्तन में रखा हुआ, इस लोटा में रखा हुआ, इस पानी को अपने लोगों में छिड़काव से चढ़ा दे। पवित्र हाथ बढ़ा ले और छूले पवित्र सूत्र राजा राजा। धन्यवाद करते हैं परम प्रधान परमेश्वर, महान जीवित उद्धार करता खुदा। पवित्र आत्मा इस घर द्वार जगह जमीन आसमान को आपके कब्जे में करते राजा, और पवित्र आत्मा इस भाई बहन को आपके कब्जे में करते, नन्हे बच्चे को खुदावन, राजाओं को राजा, प्रभुओं का प्रभु, पवित्र आत्मा संग साथ होले जिंदा परमेश्वर, अपने साथ मदद कर खुदावन जिंदा परमेश्वर, महान जीवित उद्धार करता पिता। धन्यवाद करते हैं राजाओं को राजा, प्रभु का प्रभु, पवित्र आत्मा संग साथ जिंदा परमेश्वर। धन्यवाद धन्यवाद यीशु, यीशु महान और जीवित उद्धार करता पिता। धन्यवाद करते हैं राजाओं को राजा।
प्रभु का प्रभु पवित्र आत्मा संग साथ हो जाए। जिंदा परमेश्वर, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। घर के पवित्र करा भाई माँ, घर के पवित्र करा बहन माँ, घर के पवित्र करा भाई माँ, घर के पवित्र करा बहन माँ।
चेतन भय प्रार्थना करें। धन्यवाद करते महान और जीवित उद्धार करता हूँ प्रभु यीशु, प्रभु यीशु, तो कभी भी छोटे कभी तेरा लगता परमेश्वर महान दया अनुग्रहकारी प्रेमी जिंदा शक्तिमान जिंदा परमेश्वर बड़े झुंड पर अनुग्रह दया का धन्यवाद करते प्रभु इस समय के धन्यवाद करते बड़ा प्रसाद देते मान सुना परमेश्वर धन्यवाद करते समय इसे कविता घर कविता पर सोते तक परिवार को बड़े को एक वक्ता शिवाला का मिलकर लगता परमेश्वर एक एक जीवन से बातचीत करता परमेश्वर आज एक एक जीवन में बुद्धि का शक्ति सामर्थ्य दान से देता परमेश्वर एक एक जीवन में परमेश्वर आशीष महान अनुग्रहकारी जिंदा परमेश्वर एक एक जीवन पढ़ाई लिखाई में बच्चे को पिता पर बुद्धि ज्ञान याद समाज की शक्ति देकर हो अद्भुत प्रतिदिन आपका विश्वास बिन की तरह संगति वचन में आगे बढ़ने पाए बहुत रात माई का ऐसा अनुग्रह दया का तरस महान जिंदा परमेश्वर धन्यवाद करते विशेष कर प्रार्थना करते हो जो भी पिता परमेश्वर सफर में यात्रा आने जाने में हर एक घर में तो सहायता मत का पीछे 10,000 सत्तों का प्रभु यीशु, प्रभु यीशु, कोई ज्ञान कर सकती शक्ति सारे टीचर पर आधा चला के उनका शक्ति से तंत्र धन्यवाद करते सारे बात प्रार्थना सुनाया उत्तर दिया से दिया धन्यवाद जो यदि प्रार्थना नहीं मांगे तो वही ठीक है धन्यवाद से उद्धार करता आपके बेटे से मसीह के नाम से मांगते सुना साल कृपया हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद।